दुनिया पर इतना कर्ज है जितना पैसा उसने कभी बनाया ही नहीं। सरकारें, कंपनियां, आम लोग। लेकिन एक सवाल है, अगर हर कोई कर्ज में है तो पैसा किसे मिल रहा है? बैंकों को नहीं, देशों को नहीं, किसी और को। आज वैश्विक कर्ज $300 ट्रिलियन से ज्यादा है, यानी दुनिया जितना एक साल में कमाती है उसका लगभग 3 गुना उधार। सोचिए, एक घर जो ₹1 कमाता है लेकिन ₹3 का कर्ज है। कर्ज बनाया गया था तरक्की के लिए, सड़कें, युद्ध, मंदी से बचाव। लेकिन अब कर्ज खत्म नहीं होता, बस आगे बढ़ा दिया जाता है। रिफाइनेंस, रोल ओवर, और हर कर्ज का कोई मालिक होता है। तो फिर सवाल वही है, वो मालिक कौन है? अधिकतर लोग सोचते हैं सरकारें जनता से कर्ज लेती हैं। सच ये है, सरकारें कर्ज लेती हैं संस्थानों से, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनियां, सेंट्रल बैंक और ऐसे फंड जिनका नाम आपने कभी नहीं सुना। कर्ज को काटा जाता है, पैक किया जाता है, बेचा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2008 में हुआ था, बस इस बार और बड़ा और शांत। आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स सरकारी बॉन्ड में लगी हैं, आपका इंश्योरेंस कॉर्पोरेट कर्ज खरीदता है, पैसा पैसे से पैसा बनाता है। एक बंद चक्र जहां जोखिम फैलता है लेकिन दिखता नहीं। फिर एक दिन हालात बदलते हैं, ब्याज दरें बढ़ती हैं, ग्रोथ रुकती है, नया कर्ज मिलना मुश्किल हो जाता है और तब कर्ज अचानक असली हो जाता है। सरकार के पास 3 रास्ते होते हैं, डिफॉल्ट, नोट छापना या महंगाई से कर्ज मिटाना। इतिहास बताता है वे क्या चुनते हैं। महंगाई आपकी बचत खा जाती है, सरकारी सुविधाएं कटती हैं, टैक्स चुपचाप बढ़ते हैं, लेकिन बड़े कर्जदार सुरक्षित रहते हैं क्योंकि वे डूबने के लिए बहुत बड़े होते हैं। कर्ज राजनीति बदलता है, विदेश नीति, यहाँ तक कि युद्ध भी साजिश से नहीं, प्रोत्साहन से। जिसके पास कर्ज है भविष्य उसी के हिसाब से मुड़ता है। तो दुनिया का कर्ज असल में किसके पास है? कोई एक दुश्मन नहीं, कोई एक देश नहीं, बस एक ऐसा सिस्टम जहां पैसा बराबर ताकत और ताकत खुद को बढ़ाती रहती है। कर्ज सिर्फ पैसा नहीं, कर्ज है डाला हुआ नियंत्रण। अगर कर्ज कभी चुकाया ही नहीं जाना तो आपके हिसाब से ये बना ही किसके लिए है? कमेंट में बताइए।